हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का है। तो इस प्रश्नावली 8.4 को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कुछ जो इस मतलब चैप्टर से यानी इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ फार्मूला है यानी सूत्र है, उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि क्या कुछ फार्मूला है जिसका प्रयोग हम लोग जो है इस 8.4 में करेंगे। सबसे पहले अपन महत्वपूर्ण सूत्र को देखेंगे। लिखते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। देखिएगा कि सबसे पहले आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2 कॉसेक थीटा। क्लियर है? लिख सकते नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। और आप इसको आगे लिखना चाहे, इसको दूसरा पॉइंट में लिखना चाहे तो आप इसको कह सकते हैं साइन गुने कॉस उधर चला जाएगा तो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर बचेगा क्या, 1। इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। क्लियर है? और आप कॉसेक गुने साइन भी बराबर भी 1 लिख सकते हैं। ये चीज़ मैं 2 लिख सकता हूँ उसको। फिर अगला है एक, फिर मैं लूँ ये जो होता है अपना कॉस थीटा होता है वो 1/sec होता है, यानी सेक का उल्टा होता है। यानी इसको अगर दूसरा मैं इसका लिखना चाहूँ तो आप कॉस थीटा गुणित सेक थीटा, इधर गुना भाग में गुना में चला गया, बराबर 1 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं, या फिर सेक गुने कॉस बराबर भी 1 लिखा जा सकता है। क्लियर है? अगर मैं टेन की बात करने लग गया हूँ यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर, तो अपन लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, या फिर कॉट गुने टेन बराबर भी 1। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं चीज़ों को। क्लियर है? हाँ जी। तो ये है। अब आपको कुछ और चीज़ों को समझना है। आपको पता होना चाहिए कि ये तो एक टाइप हुआ। अगला टाइप है कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और आप इसको किस किस तरीक़ा से लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना जी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं ऐसे करूँ, साइन पर से रूट स्क्वायर हटा दूँ तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट लिखा जा सकता है, यानी 1 से आप 3 बना दिया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन, वो भी तो हो सकता है ना। तो ये आप समझिए, अगर कॉस को यहीं रह दे तो 1 माइनस साइन हो जाएगा। तो वो है, आप 5 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए तो समझ गए, मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं। तो अगला आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक को इधर ही छोड़ने का माने हमें, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, इधर आके सेक स्क्वायर थीटा, बचा क्या ये वाला 1। ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी चीज़ है कि नहीं? आप लिख सकते हैं। या डायरेक्ट अगर टेन को ही रहने दें, यहीं टेन को अकेला करें, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अगर मैं इससे स्क्वायर हटा दूं तो आपको एक पहला वाला स्टार वाला याद रहना चाहिए, उसके बाद आप खुद कर लीजिएगा ना, उसको याद थोड़ी ना करना है। ये तो आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं और आगे पीछे आपको करने आता है कि नहीं। उस पर जाने पर साइन चेंज होता है, इससे पता होना चाहिए, तब आप कर लेंगे, है ना। स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ाया।
तो एक को मैंने 1 2 3 4 कर दिया, और भी किया जा सकता है, मतलब चाहने पर। तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्टार वाला आपको याद रखना, मैं बोल रहा हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इन द सेम वे मैं कह सकता हूँ इसको कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा, बचा क्या, ये वाला एक, यहाँ पे इसको इधर लाया है तो इसको इधर -1 हो जाएगा। यानी अगर वो वाला लिखें, और भी लिखा जा सकता है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तब होना है अपना +1, समझ रहे हैं। यहाँ पर -1 हो जाएगा। हाँ, ऐसे अगर कर सकते हैं, इसी को मैं कहूँ कि एक कोसेक स्क्वायर थीटा और उधर जाएगा तब माइनस, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। हाँ, अब एक रहेगा प्लस का, तो ये चीज़ आप समझें, ये है। और फिर से मैं उसी तरीक़ा से मैं लिख सकता हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगर मैं लिखना चाहूँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप लिख सकते हैं। और मैं अगर कॉट को रहने दूँ यहाँ से, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अगर इसको छोड़ दें तो रूट चढ़ा सकते हैं, कॉट थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और इस पर क्या चढ़ा दिया आप, रूट। तो इस तरह से आप चीज़ों को देख सकते हैं और बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब आपको पिछला चीज़ भी पता होना चाहिए, आपको वो भी टाइप होना चाहिए, 2 टाइप है। उसके बाद हमने मान सारणी जो बताया है वो भी आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा वाला नंबर टेकन, वो सब सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। इस वाले में सारा का रिपीटेशन है, हालांकि ये चीज़ें ज़्यादा यूज होंगी। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली। तो देखिएगा, इसमें कह रहा है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो मतलब सबको कॉट ए के रूप में लिखना, बस अभी जो हमने पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। यानी पहला है साइन ए, ठीक है जी, और दूसरा आपका दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ पहले, सेक ए, और तीसरा दे रखा है टेन ए। मतलब कैसे भी करके आपको जो है इन सब को कॉट ए के फॉर्म में, यानी अल्टीमेटली जो है कॉट आना चाहिए उसका आखिरी मान। तो ये बात है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये फार्मूला हमने साइड में लिख रखा है, ये भी आपको पता है, टेन थीटा साइन बट्टे कॉस, कॉट बराबर कॉस बट्टे साइन, यही पता होना चाहिए। तो देखिए हम लगाते दिमाग। अच्छा, साइन में साइन का संबंध यहाँ से आप देखिए कहीं भी कॉट से है क्या, नहीं है, नहीं है ना। तो कॉसेक का संबंध है ना, तो अगर हम इसको लिखूं, साइन का लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉसेक ए, ये बात लिखा जा सकता है ना। और अब तो मैं कॉसेक को लिख सकता हूँ ना, कॉसेक को देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इस पर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे, इस पर से स्क्वायर हटा हुआ, इस पर रूट चढ़ जाएगा, 1 बट्टे हो गया आपका यहाँ पे मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। रूट क्यों, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है तो रूट मतलब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। तो ये चीज़ इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अब सेक है, आपको लिखना है सेक को, तो सर जी अब सेक को लिखना है तो फिर से दिमाग लगा, तो सेक का संबंध कहीं भी कॉट से नहीं है, लेकिन सेक का संबंध जो है यहाँ देखिए टेन से है ना। सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट अंडर का लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रूट, क्योंकि इस पे स्क्वायर नहीं है ना। अब टेन बराबर तो होता है ना 1 बट्टे कॉट, तो वो आप डाल देंगे 1 प्लस 1 बट्टे कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर है। इनका जोड़ अगर करें, एक एक कैल्शियम जो होगा कॉट स्क्वायर ए
तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस प्रकार से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। आप एक को उधर भी लिख सकते हैं, है ना। तो चीज़ें बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। और आपको एग्जाम में बगल में रीज़न देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर टेन का तो आप डायरेक्ट जानते हैं, 1/, कॉट, इसमें सोचना था नहीं, था ना, काफ़ी आसान है ना। तो अब दूसरा में जो है कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, यानी सभी अनुपात को हम सेक ए में लिखना है। यानी जो अपना होता है, मैं अगर पहला लूँ तो साइन ए, क्या इसको, दूसरा कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक को भी, यानी 6 होता है ना टोटल। तो कॉसेक ए, सबको क्या करना है, हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। सारा जो आखिरी में मान आना चाहिए वो सेक ए के पदों में आना चाहिए। तो हमें पता है, यहाँ से हम फार्मूला सारा का सारा जानते हैं कि अगर मैं अभी लिख दूँ यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, अपन साइन थीटा बराबर माइनस कॉस लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं सिर्फ साइन थीटा बराबर लिखूँ, यहाँ से देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर 1 माइनस, है ना, उधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस पर रूट चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटा दिया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ से इसका रास्ता क्लियर हो गया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। हो गया 1/, सेक स्क्वायर ए। और अगर आगे मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ ना, इनका जोड़ एक सेकेंड आगे और कर दें, एक स्टेप और आगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेक के फॉर्म में चेंज हो गया। अब कॉस है, कॉस का तो डायरेक्ट है ना भाई, कॉस का 1/, सेक होता है ना, तो हो गया, इसका कुछ सोचना था नहीं। अब टेन का, अपन को टेन लिखना है, तो टेन भी आप जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ऐसे लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस ए, क्योंकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर होता है, तो एक उधर चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। हो गया ना ये। तो आगे करना क्या है, सेकी को फॉर्म में तो चेंज करना था ना, ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉट को भाई। तो कॉट का क्या रूल है, कॉट को आप सबसे पहले टेन में करें और टेन वाला को इसमें ये वाला को लिख दें। कॉट को 1/, क्या कर दें, टेन कर दें, टेन कर दिया। और डायरेक्ट मैं इस वाले को लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, है ना। तो ये चीज़ 10 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कोई दिक्कत है ना, काफ़ी आसान। और लास्ट वाला जो है वो कॉसेक, क्या है जी, कॉसेक है। तो कॉसेक का तो आसानी है ना। कॉसेक का क्या करना है कि आप कॉसेक का आप जानते हैं कि 1/, क्या होता है, साइन होता है। सबसे पहले आप क्या करें, इसे लिखें 1/, साइन, 1/, साइन ए। अब जो साइन में आप किए थे उसको लिख दें, है ना। साइन में हमने लिखा था ना कि √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और उसके बाद 1 माइनस कॉस का उल्टा सेक होता है ना, 1/, सेक स्क्वायर ए किया था। ये करने के बाद आप आगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए, सारा का सारा फॉर्म में चेंज हो गया। तो देखिए, तो हम लोग तीसरा में दिया गया है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस
साइन स्क्वायर 27 बराबर कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये है कि मैं इसको किस तरह से लिखता हूँ। अच्छा, मैं इसको इस तरह से छोड़ दूँ, एक को साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको लिख सकता हूँ ना कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना 27, क्योंकि घटाएंगे तो फिर 63 ही ना आ जाना है। इसमें इसको बदल देते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर वाले में इसको बदला था, अभी इसको बदलते हैं। नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, तो कॉस स्क्वायर 17 यही है ना, आ जाएगा। यहाँ भी चेंज नहीं किया, इसको भी चेंज नहीं किया है, बस अब घटा के लिख देंगे कॉस स्क्वायर 73। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 63 तो आ गया। यहाँ कॉस 90 में थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लेकिन अब डायरेक्ट लिख देंगे 90 में 27 घटा देंगे, साइन स्क्वायर 90 में 17 जाए कितना 63 ये, और यहाँ भी साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 73, बात समझ रहे हैं। और ये अपना जो हो गया यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि थीटा तो समान है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 1 का भाग देंगे 1 होगा। तो इस तरह से चीज़ों को लिखना था। इसी का दूसरा पार्ट दिया गया आपको, साइन जो है 25 कह रहा है, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 इंटू साइन 65। इस तरह से चीज़ें दी गई है, तो इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, है कि नहीं। सेम तरीका से ऐसे लिख सकता हूँ, एक ठो को मैं ऐसे ही रह दूँ पहले की तरह ही, साइन 25 रह दूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ अभी साइन 90 में से कितना घटाएं कितना आ जाएगा, तो आप 90 माइनस 65 है ना, तब ना आएगा कॉस 65 ये वाला, प्लस एक अभी हम इसी को बदल देते हैं पहले वाले को, या फिर इसमें भी दूसरे वाले को बदल देते हैं। चलिए कॉस 25 है, इसको लिख सकते हैं अपन कॉस 90 माइनस जो है 65, तभी तो साइन 65 आएगा, तभी तो इसके ओरिजिनल मान में चेंज नहीं होगा ना। तो यहाँ तो आ गया आपका साइन 25 गुने इसमें भी क्या आ जाएगा साइन 25, क्योंकि घटा देंगे ना, साइन 25 90 में से 65 यहाँ पे घटाने वाला काम कर सकते हैं, और कॉस 25 और गुने कॉस 25 है ना जी। तो साइन से साइन का गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 25, अब 25 का गुना नहीं हुआ, थीटा का गुना नहीं होता, ठीक है। कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर जो है वो 25, तो दोनों एक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो इस तरह से चीज़ों को लिख सकते हैं, बड़े आसान है। थैंक यू सो मच गाइस, अगर सही लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।